आर्यवर्धन नहीं जाने देगा अनु को, जयपुर पहुंच जाएगा अनु के सामने, हाथ जोड़कर रोकेगा अनु को और करेगा अपने प्यार का इजहार। भाई सीरियल तुमसे तुम तक में, जहां पे अपने आप से अनु को दूर करने के लिए आर्यवर्धन कह देता है कि अनु तुम यहां से चली जाओ, जयपुर हम तुम्हारा ट्रांसफर करते, लेकिन अनु कहती है कि अगर 24 घंटे के अंदर आप मेरे सामने आ गए तो अब आप भी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाएंगे, आपको इस प्यार को एक्सेप्ट करना होगा और आपको मुझसे प्यार का इजहार करना होगा। अब यहाँ पर भाई अनु के सामने पहुंच ही जाता है आर्यवर्धन, जब वो देखता है कि अनु जा रही होती है और अचानक यहाँ पर अनु जो है गिर जाती है। ये देख नहीं पाता आर्यवर्धन, अपनी ऑफिस से निकलता है और दौड़ कर जाता है और अनु को उठा लेता है। अनु को जैसे आर्यवर्धन उठाता है, अनु कहती है देखा आपने, माता रानी की कृपा से आप मेरे सामने आ गए और अब आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद हमारे और आपके रिश्ते पे है। आर्यवर्धन यहाँ पर हाथ जोड़ के माफी मांगता है अनु से और कहता है मैंने तुमको अपने आप से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की अनु, लेकिन कुछ यही यहाँ पर दुनिया और यहाँ पर जो दस्तूर है वो हमें तुम्हें मिला रहा है और हम तुम एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब मैं भी तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा हूं, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जयपुर ट्रांसफर किया था। अनु कहती है आप प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आर्यवर्धन सर। अब यहाँ पर अनु जो है बड़ी खुश होती है कि भाई आर्यवर्धन उसको एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन आर्यवर्धन अनु से कहता है कि अनु हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कि जो दुनिया है वो हम दोनों की रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दुनिया को तो छोड़ो, तुम्हारे माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर हामी नहीं भरेंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र सिर्फ 19 साल की है और मैं 42 साल का हूँ और मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा उम्र का दराज है। अनु कहती है आप इसकी चिंता मत कीजिए, अगर हम दोनों राजी हैं तो हमारे मम्मी और पापा भी राजी हो ही जाएंगे। अब यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कह के आर्यवर्धन वहां से चला जाता है। अनु के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और अनु बड़ी खुश होकर अपने घर जाने वाली है। अनु खुशी से जाकर अपनी यहाँ पर फ्रेंड्स को बताने वाली है कि आज आर्यवर्धन सर ने मुझे प्रपोज किया है और सारी बातें बताती है कि पहले उन्होंने मुझे जयपुर भेजा, उसके बाद फिर वो खुद ही मुझे उठाने के लिए आया, मुझे उन्हें बचा लिया। लेकिन अब उसकी फ्रेंड कहती है कि अनु तेरे सर ने तुझे प्रपोज तो कर दिया, तुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब तू कैसे अपने घर में ये बात करेगी कि तू आर्यवर्धन सर से प्यार करती है और तू उन्हीं से शादी करना चाहती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब यहाँ पर अनु को प्रपोज करता है आर्यवर्धन, तब ये सारी चीजें खड़ी होकर दूर मीरा देख लेती है और मीरा ये सब देखकर हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अनु से आर्यवर्धन प्यार करने लगा और आज उसको प्रपोज कर रहा है, जिसका मतलब अब मेरी कुर्सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि अगर अनु पत्नी बनकर आ गई आर्यवर्धन की, उसके साथ शादी हो गई, तो अनु हम सबको यहाँ पर ऑफिस से निकाल फेंकेगी, क्योंकि मैंने अनु के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार किया ही नहीं है। अब मीरा अपनी इस इनसिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर शादी होने ही नहीं देना चाहती है अनु और आर्यवर्धन की। वो कहती है कि मैं इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर दूंगी तुम दोनों के बीच में कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के हो ही नहीं पाओगे, भले ही तुम दोनों कुछ भी सोच लो। अब भाई सीरियल में वो ट्विस्ट आने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मीरा बीच में अड़ंगे डालने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्यवर्धन और अनु का रोमांस होता रहेगा, दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वेल शादी होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप।